दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से समय समय पे ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में एक अद्भुत अनोखी कला के आधार पे मैं बातें बताता रहता हूँ। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है, विदेशों तक से फ़ोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, मॉरिशस से और यूरोप से, ब्रिटेन से भी काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे हैं। दोस्तों इसके पीछे एक ही लॉजिक है। हमारे मतलब पूरे विश्व में लगभग 10 अरब की जनसंख्या होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ मात्र एक रहता है सबको कि सही मार्गदर्शन और सही बात हर व्यक्ति तक पहुंचे। ज्योतिष क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको बहुत एक विस्तार से विश्लेषण करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आज आपको एक ही बार कहूँगा कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, समाज के हित में कार्य कर रहा हूँ तो आप उसे कीजिए। और मैं ये भी जानता हूँ जब अच्छा काम करता है तो लोग शुरू में उसे पसंद नहीं करते, बाद में उसे पसंद करते हैं। मानव की रीत है, ये सृष्टि का नियम है। दोस्तों मैं आज आपको विस्तार से राहु, चार, दबंक, भाग्यांक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मूल्यांक के बारे में तो बहुत लोगों ने बता दिया है, लेकिन भाग्यांक के बारे में बहुत कम लोग बता पाते हैं। आज मेरा भाग्यांक के बारे में जो विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूं, दोस्तों आज लोग काफ़ी भ्रमित हैं। सच बताता हूं आज मैं आपको बहुत सावधानी से। दोस्तों ज्योतिष के द्वारा या ज्योतिषों के द्वारा किसी के भाग्य को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन ज्योतिष के द्वारा अगर आपके एटीट्यूड को चेंज कर दिया जाता है तो आप अपने जीवन की शैली को बदल के अपने भाग्य को अच्छा बना के जी के आप लंबे और आगे तक चल सकते हैं। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मेरी वीडियो देखते हैं। और दोस्तों मेरे पास एक सादगी है, मैं ना कोई दिखावा करता हूं, ना मैं हाई फाई कार्य करने में विश्वास करता हूं। मैं सिंपल अपने घर में मैं वीडियो बनाता हूं और यूट्यूब पे डाल देता हूं। मेरे पास ना कोई खर्चा होता है और ना कोई ऐसा कार्य होता है जिससे लोग दुखी हों या परेशान। दोस्तों मैं अब बताना जा रहा हूं आपको राहु नंबर 4 दबंग ये क्या है। आप लोगों ने सारा कुछ देख ही रखा होगा, आप मेरी वीडियो में जाएं, 4 नंबर के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। 4 नंबर राहु होता है, 7 नंबर केतु होता है। मैं भाग्यांक के बारे में आपको विस्तार से बताता चला आ रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें। राहु जो होता है ये वुड तत्व होता है, ये वुड तत्व होता है। क्योंकि यदि जिस तरह से लकड़ी निरंतर ऊपर चलती है, अगर राहु जैसा अंक हमारे जन्म पत्री में, कुंडली में विराजमान होता है तो मानव हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। कुछ लोग कहते हैं जिन पे 3 और 4 नंबर नहीं होता, जिनके पास 3 नंबर होता है और 4 नंबर नहीं होता, वो लोग कहते हैं कि हमारी आमदन ज़्यादा होती है और आमदन कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। आज मैं उसी के आधार पर बता जाना चाहता हूँ, जब आदमी का विकसित कम हो पाएगा गति से, तो जितना 3 नंबर वुड जो एलिमेंट होता है, ये इसे हम जुपिटर भी बोल देते हैं। 3 नंबर से आदमी का विकास होता है, लकड़ा तत्व होता है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा। और 4 नंबर के बारे में मैं आप बता ही रहा हूं, 4 नंबर क्या क्या कार्य करता है ये आप सुनने का प्रयास करें। जातक कानून का पालन करने वाला, दृढ़, धैर्यवान, धीर, ईमानदार होगा। जातक को गंभीर मेहनत, संतुलित पारिवारिक जीवन, अनुशासित वातावरण में काम करना पसंद करता है। ठीक है, जातक का अहंकार कभी खत्म नहीं होता, किसी का भी तिया पांचा कर देता है। ऐसा जातक गाली दिए बिना बात ही नहीं करता। राहु प्रबल वाला व्यक्ति ड्रिंक करना, दारू करना, बदमाशी करने के सारी प्रवृत्ति होती हैं। और किसी कारण से किसी व्यक्ति के लगन में भी राहु बैठ जाता है, वो बहुत शातिर प्रवृत्ति का होता है, वो बड़ी ऊंची प्लानिंग होती है। राहु देना तो कुछ जानता ही नहीं। राहु प्रबल जो व्यक्ति होते हैं वो देना नहीं जानते, अगर देते हैं तो झटके से देते हैं जिससे उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। तो राहु वाले व्यक्ति बहुत चतुर प्रवृत्ति के होते हैं। अगर राहु आपका लगन में बैठा है, ये 4 नंबर है, तो आपकी सोच बड़ी ऊंची होती है। ये वो लोग होते हैं जो धुएं में से धुएं को भी झांकने की शक्ति रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो धुएं में से भी धुएं को झांकने की शक्ति रखते हैं
और उसके साथ में आपको एक दो बातें और बताने जा रहा हूँ जिससे आपका जीवन में उद्धार हो सके और आपका हर कार्य ठीक ठाक हो सके। राहु के अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो हरेक के अंदर नहीं पाए जाते। राहु का संबंध ये भाग्यांक है। मैं मूल्यांक पे इसकी आपस में आपको चर्चा करके बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बहुत अच्छी या अनेक नई तरीके की बातें बताने का प्रयास करूँगा। अगर राहु भाग्यांक है और मूल्यांक हमारा 1 है तो हमारी डेस्टिनी 80% अच्छी होती है, क्योंकि राहु भी तेज है, 1 नंबर सूर्य है, वो भी एक प्रकाश है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचता है। दोस्तों, मैं विस्तार से डिटेल से बताना चाहता हूं आप लोगों को। इसी तरह से 4 नंबर राहु का होता है और 2 नंबर चंद्रमा का होता है। इसकी डेस्टिनी 20% रह जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 2 नंबर चंद्रमा का है। यहाँ पे चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है। जब किसी व्यक्ति की स्थिति में ग्रहण लग जाता है तो उसकी सेल्फ डेस्टिनी मात्र नीचे आ जाती है, 20% होती है। ये व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन को जीता है। 4 नंबर राहु का होता है और 3 नंबर गुरु का होता है। ये भी एक दोष बन जाता है। 4 और 3, 4 भाग्यांक है, 2 मूल्यांक है, 4 राहु है और 3 गुरु है, तो इनका एक चंडाल दोष बन जाता है। तो इसकी डेस्टिनी मात्र 30% होती है। 4 अगर 4 नंबर हमारा मूल्य भाग्यांक है और 4 ही मूल्यांक है तो उसकी सेल्फ डेस्टिनी कुल 20% होती है। इसके बारे में मैं अब थोड़ा सा आपको विस्तार से मैं हर उसमें वीडियो में बताता आ रहा हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि 4 नंबर एक बहुत ही सफल संबंध, क्योंकि दोनों बिल्कुल 4 दोनों समान हैं। यानी ये परीक्षा मेहनत, बुद्धिमानी किंतु सुस्त, विश्वासी, गृह प्रेमी तथा धन को सावधानी से खर्च करने वाले हैं। 4 पुरुष हमेशा 4 महिला को सुरक्षा प्रदान करेगा। 4 महिला एक कुशल गृहिणी की तरह उसकी देखभाल करेगी। दोनों निर्माता हैं। दोनों मिलकर अपना एक उत्कृष्ट घर का निर्माण करेंगे। इसके नकारात्मक बिंदु क्या हैं? भौतिकता में अभिरुचि नहीं होती। कभी कभी उदासी एवं तनाव पहले यानी अर्थ धन को प्राप्त करने की इनमें कोई इच्छा नहीं होती। ये सुस्त होते हैं, किंतु निरंतर ये धन तो आता ही है इनके पास। ये निरंतर कार्य करने में विश्वास करते हैं। दूसरी की समस्याएं भी अधिक देर नहीं टिकती, क्योंकि उदासी एवं तनाव इतने गंभीर नहीं है बल्कि क्षणिक हैं। आंतरिक पक्ष में ये मैथुन एवं संभोग पर अधिक ध्यान नहीं देते तथा एक दूसरे के विश्वास एवं प्रेमी बने रहने में खुशी महसूस करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान करने की नीति है। समय समय पर ये सेक्स का आनंद लेते हैं, किंतु यदि आवश्यकता नहीं है तो दोनों में से कोई भी ना तो ईर्ष्यालु है और ना शंकालु है, ना ही अधिकार जमाने की कोशिश करता है, और दोनों स्वतंत्र रूप से रहने में विश्वास करते हैं। दोस्तों, मैं राहु के आपको भाग्यांक के बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम इसी तरह से एक युक्ति की क्लास करते हैं जिसके अंदर हम 1 मूल्यांक से लेके और 9 तक के पूरे का डिटेल वर्णन करते हैं और 81 कॉम्बिनेशन की हिस्ट्री बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वो क्लास करने की इच्छा है, इससे हमें पूरी न्यूमरोलॉजी की संतुष्टि हो जाती है, पूरी न्यूमरोलॉजी आ जाती है। एक विधि विधान से नोट्स के सहित हम ये क्लास करते हैं टाइम पे। किसी की इच्छा हो तो वो हमसे फ़ोन करके हमसे संपर्क बना सकता है। अब मैंने क्या बताया? 4 बता दिया। अब 4 4 किसका है? राहु का। 5 किसका है? बुध का। ये 50%, क्योंकि बुध किसी का शत्रु नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर एक चलन चला हुआ है कि 5 किसी का शत्रु नहीं, 2 किसी का शत्रु नहीं है। 5 बुध का और 2 5 2 का और 2 5 का। हम अगर इसे वैदिक के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो जब भी हम न्यूमरोलॉजी के अंदर आगे अच्छे कामयाब हो सकते हैं। तो 4 6 60%, 4 राहु का, 6 शुक्र का। इसी तरह से मैं बताता हूँ 4 भाग्यांक और 7 मूल्यांक 90%, 4 का राहु और 7 का केतु। जहाँ 4 और 7 होगा वो व्यक्ति जीवन की बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उस व्यक्ति के पास धन हमेशा रहेगा। 4 और 8 ये 0% होता है, क्योंकि राहु और शनि,
राहु हमेशा आदमी को टेंशन देता है, शनि हमेशा मेहनत करवाता है, क्योंकि उस स्थिति के अनुसार ये दोनों इसी उसमें फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये मैंने बहुत बारीकी से अनुभव किया। और 4 और 9, 4 राहु का भाग्यांक और 9 मंगल का, ये भी 0, क्योंकि ये भी एक अंगारक दोष बन गया। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और नई बातें बताने में भी विश्वास करता हूँ, जो आप तसल्ली से देखेंगे और आपको आनंद आएगा कि बहुत अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मूल्यांक 4 वाले जातक में निर्णय शक्ति कम होती है और अचानक कोई निर्णय लेकर अन्य लोगों को अचंभित कर देते हैं, जिसका कई बार हानियां भी पहुंचती हैं। कुछ समय बाद अनुभव करते हैं जो पहले क्या था वह ठीक नहीं था। दोस्तों, मूल्यांक 4 वाले जातक जीवन में ऐशो आराम व मौज मस्ती में अधिक विश्वास करते हैं, जिसके कारण उनके घर व पति पत्नी का ध्यान नहीं रखती, जिससे उनकी पत्नी व पति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। मूल्यांक 4 वाले जातक एक साथ कई कामों को हाथ में ले लेते हैं, जिससे हर काम में कोई ना कोई कमी होती है और हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातक को नियमबद्ध तरीके से काम करना पसंद नहीं होता, जिससे उनका जीवन अव्यवस्थित रहता है। मूल्यांक 4 वाले जातक की वसीयत में कोई धन या संपत्ति प्राप्त नहीं होती, तब भाग्य में अपनों का सुख भी कम होता है। मूल्यांक 4 वाले जातक प्राय दूसरों को झूठे आश्वासन देते हैं। वे किसी ना किसी को, चाहे वह कार्य संपूर्ण हो या ना हो, उसमें वो उलझे रहते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातक में क्रोध की अधिकता के कारण उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है। मूल्यांक 4 वालों के हृदय रोग होने की आशंका रहती है। 4 वाले जातकों को शीघ्र निर्णय लेने पाते हैं, क्योंकि अनिर्णय का ही अपना निर्णय मान ले रहते हैं। इसी तरह से मैंने आपको राहु के बारे में आपको बताया। मूल्यांक 4 वाले जातकों के लिए जीवन में 13वां, 22वां, 31वां, 40वां, 49वां, 58वां, 67वां, 76, 85 ये वर्ष शुभदायक होते हैं। 4 वाले जातक को अपने मकान, वाहन, मोबाइल नंबर ही भी मित्र मूल्यांक के आधार पर लेना चाहिए। मूल्यांक 4 वाले जातक कार्यों को आरंभ करने की अपेक्षा दूसरे के कार्यों पर अधिक प्रतिक्रिया करते हैं, आलोचना कर अपना अधिकार समझते हैं। राहु का देवता गणेश जी है। हमेशा हमें मूल्यांक 4 वाले को गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की आरती करनी चाहिए, प्रतिदिन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में कष्ट ना आए। मूल्यांक जात वाले जातकों को नीले वस्त्र, लोहा, सतनजा, उड़द की दाल, कंबल, गोमेद, रबड़ का दान करना चाहिए। मूल्यांक 4 वाले जातकों के लिए नीला, काला व हल्का भूरा रंग शुभ होता है, इसलिए इन लोगों को नीले, काले या हल्के भूरे रंग के कपड़े पहनने लायक होते हैं। जैसे मूल्यांक 4 वाले प्रसिद्ध व्यक्ति जो हुए हैं, बराक ओबामा अमेरिका के, जॉर्ज वाशिंगटन, अशोक कुमार अभिनेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बैजंती माला, श्रीमती सरोजिनी नायडू, महान सिकंदर, ये सब के सब 4 नंबर से संबंध रखते थे, जो आज भी इनके नाम के आधार पर इनको लोग जानते हैं और पूजते हैं और मानते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 4 नंबर के लोग होते हैं ये एक तरह से सनकी होते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, कुछ बातें समझ नहीं पाते, जीवन में अहंकार से भरा होता है, दमक प्रतिभा होती है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी सी 1-2 छोटी-छोटी बात और बताना चाहता हूँ जो सुनना चाहते हो। सब में पहले तो मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सकता है कि मेरे यहाँ पे कोर्स भी सिखाए जाते हैं। मेरे यहाँ से एक आओ लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाता है, एक डेमो क्लास होने वाली है मेरे थर्सडे को। और मैं बताना चाहता हूँ, कुंडली देखने से मैं आपके जीवन की उन गाथाओं को बता सकता हूँ जो जीवन में घटित हुई थी, और उन गाथाओं के बारे में बता सकता हूँ जो जीवन में घटित होने की संभावना है। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से आश्वासन चाहता हूँ, विश्वास चाहता हूँ कि आप अगर धैर्य से मेरी वीडियो को देखेंगे, दूर दूर तक फैलेंगे। और मेरी कंसल्टेंसी चार्ज हिंदुस्तान में मात्र 1100 रुपये और विदेशों के अंदर आउट ऑफ कंट्री 2100 रुपये है। दोस्तों, 1100 रुपये में आज एक होटल पे 2 आदमी बैठ के चाय पानी पीते हैं, और विदेशों में 2100 रुपये में कुछ भी नहीं होता।
अगर हो सकता है कि आपको इतने से पैसे खर्च करके आपके जीवन के जीने के तरीके के बारे में ज्ञान हो जाए, शैली के बारे में मालूम हो जाए, जानकारी हो जाए, तो हो सकता है कि आप इसके आधार पर पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। ये आपके मन के भाव है। राहु में देने की प्रवृत्ति नहीं होती। राहु वाला व्यक्ति तिगड़मबाजी करके देने का प्रयास नहीं करता, वो हर कार्य को फ्री में करवाना चाहता है। और दोस्तों, जीवन का नाम लेना देना है। अगर आज हम कोई कार्य फ्री में करेंगे तो जीवन में कल हमें उसका कार्य फिर करना पड़ेगा। तो जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे आपके ऊपर बोझ बढ़े। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी कुंडली में राहु को चेक करवाएं। मेरे यहाँ वैदिक भी पढ़ाई जाती है, वैदिक से कुंडली भी देखी जाती है। कंसल्टेंसी चार्ज हिंदुस्तान में मात्र मेरे 1100 रुपये हैं। मैं आपको इसी भाषा से साथ नमन करता हूँ। जय हिंद। ओम नमः शिवाय।